Okay. So what we have learned in the last session, एक सेकंड ओके घर पे जाके पढ़ा था इसको थोड़ा बहुत यार क्या okay so today we will going through the Jira tool. Okay, it is a very important tool which mainly used by the testers to raise the bug or is a part of automation test or you can say the manual testing exit. So what is a Jira tool? Jira tool मतलब कि this has been developed by the Australian company that's Atlassian. Atlassian इसकी ओनर है, राइट? तो Atlassian ने इस पर्टिकुलर टूल को डेवलप किया था टू ट्रैक दी बग्स, है ना? जैसे टेस्टर अगर कोई बग वगैरह रेस करता है फिर डिफेक्ट रेस करता है तो उसको किस तरीके से ट्रैक किया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया था. सो व्हाई द नेम इट इज जीरा. ओके, उन्होंने जीरा ही नाम क्यों दिया उसका अलग? सो बेसिकली व्हेन दे डेवलप दिस पर्टिकुलर टूल तो उन्होंने उसका पहले नाम दिया था गोजीला. गोजीला, गॉडजिला सुना है आपने? तो गॉडजिला के ऊपर ही उन्होंने उसका नाम दिया था गोजिला करके. लेकिन बाय द टाइम वो गो को हटा के वो लोग जिला जिला ही बोलने लगे, तो बाय समय के साथ उसका नाम चेंज करके उसका जीरा नाम रख दिया. दैट इज अ वर्क ट्रैकिंग टूल. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एक नॉलेज के लिए. यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो Jira is a tool developed by the Australian company Atlassian. Okay, so this software is used for bug tracking, issue tracking, and then project management. The Jira full form is actually inherited from the Japanese word Gojira. Okay, so which means the Godzilla. Japanese में उसको Godzilla बोलते थे. So the basic use of this tool is to track the issue and the bug related to your software and mobile apps. मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर आपके जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हो गया ड्यूरिंग योर ऑटोमेशन टेस्टिंग और ड्यूरिंग योर मैनुअल टेस्टिंग, जो भी बग वगैरह आते हैं उसको रेस करने के लिए उसको ट्रैक करने के लिए दे हैव डेवलप्ड अ सर्टेन टूल दैट इज कॉल्ड एज अ जीरा टूल. ओके, सो और इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन? वी कैन बी किस किस चीज के लिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसका. सो वी कैन यूज जीरा टूल फॉर बिलो पर्पसेस. ठीक है, हम रिक्वायरमेंट और टेस्ट केस मैनेजमेंट के लिए इस पर्टिकुलर टूल का यूज कर सकते हैं. एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करने के लिए यूज कर सकते हैं जीरा टूल का. मैंने बताया था एजाइल मेथोडोलॉजी कैसे प्रोडक्ट ओनर रहता है, फिर स्क्रम मास्टर रहता है ना? फिर हम कैसे डैशबोर्ड को ट्रैक करते हैं, यहाँ से टास्क उठा के टू डू में डालते हैं, टू डू से फिर हम उसे इन प्रोग्रेस में डालते हैं, फिर इन प्रोग्रेस से हम उसे कंप्लीटेड स्टेट में डालते हैं, तो डैशबोर्ड मेंटेन करना हो गया. फिर उसके बाद स्टोरी को ट्रैक करना हो गया या फिर टास्क को ट्रैक करना हो गया, तो वो सब चीजें हम लोग जीरा टूल के थ्रू भी कर सकते हैं. मैंने किसमें दिखाया था आपको? मेरे वाले एज़्योर डेवऑप्स वाले टूल में जो हमारी कंपनी यूज कर रही है. ओके, सो आपकी कंपनी में माइट भी वो लोग जीरा टूल यूज कर सकते हैं, फिर बगजिला वगैरह या फिर एज़्योर डेवऑप्स भी यूज कर सकते हैं. बट मेनली कंपनी जीरा वगैरह यूज करती है बिकॉज इसका कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा कम है. एज़्योर डेवऑप्स का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, उसका लाइसेंसिंग अगर कॉस्ट लेने जाओ तो काफी हेवी गिरता है, तो इसलिए मोस्टली कंपनीज यूज नहीं करती एज़्योर डेवऑप्स वगैरह. तो दे विल मेनली यूज द जीरा टूल. मैंने एक व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाला था, एक रिक्वायरमेंट डाली थी रिसेंटली आज मॉर्निंग में, उसमें भी लिखा था रिक्वायरमेंट है ना जीरा टूल करके. उसमें शायद है ना, उसमें मेंशन था, आप लोगों ने देखा होगा गिट जीरा एसवीएन वगैरह है ना. तो टेस्टिंग के लिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 70 to 80% कंपनी जीरा यूज करती है टू ट्रैक द बग. हाँ हाँ, जेमीटर भी था उसमें और एक अफसर है टूल. नहीं नो, जेमीटर से डिफरेंट थिंग. जेमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? लोड टेस्टिंग के लिए. लोड टेस्टिंग हो गया, आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, उसके लिए जेमीटर यूज करते हैं. और ऑटोमेशन के लिए हम कौन से टूल यूज करते हैं? सेलेनियम हो गया, फिर राइनोडेक्स हो गया, then HBQTP हो गया. So there are a lot of tools. Okay, so Jira tool is to track the bug. Okay, so bug track, it is a bug tracking tool. Then we can manage the task, we can manage the product, then software development में, project management में, and to follow the agile methodologies. Okay, so इन सभी purposes के लिए हम लोग mainly Jira tool use करते हैं. Okay, so अभी मुझे बताओ कि किसको एडमिन बनना है Jira tool के लिए? किसको एडमिन बनना है? अरे छुपो मत. जो एडमिन बनेगा उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि ही विल गोइंग टू मैनेज द एंटायर डैशबोर्ड ऑफ जीरा टूल, राइट? तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर हमारी 15 या 18 लोगों की टीम है टोटल, सो वी कैन डिवाइड द टीम इन 5 5 मेंबर्स.
पांच पांच मेंबर में हम डिवाइड करते हैं, हर एक 5 मेंबर में से एक उसका एडमिन रहेगा, राइट। और यू कैन से द स्क्रम मास्टर, हम उसको एक रोल देते हैं स्क्रम मास्टर, है ना, जो कि पूरे डैशबोर्ड को मैनेज करेगा। वो उसमें टास्क वगैरह ऐड करेगा, उसमें स्टोरी पॉइंट्स ऐड करेगा, उसमें एपिक्स वगैरह ऐड करेगा, वो असाइन करेगा। जैसे कि अभी समझ लो कि आप 5 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, आपका नाम अश्विनी, प्रिया और आपका नाम ऐश्वर्या, आपका नाम वैभव और आपका नाम शुभांगी। ओके, तो आप 5 लोगों की एक टीम है, ठीक है। इसमें से समझ लो कि अश्विनी को मैंने स्क्रम मास्टर बना दिया, सो ही विल गोइंग टू मैनेज द एंटायर डैशबोर्ड। सो शी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एड द टास्क, शी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एड द epic स्टोरी पॉइंट और वो सब। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो उसने टास्क क्रिएट किए हुए हैं वो किसको असाइन करना है ना। अगर मैं टीम लीड हूँ, आप मेरे अंडर में काम करते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस बंदे को कौन सा टास्क मुझे देना है। सो वैसे ही स्क्रम मास्टर एज अ टीम लीड और फिर स्क्रम मास्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो मैनेज करेगा और वो बताएगा कि अच्छा, ये मैंने टास्क बनाए हुए हैं, ये टास्क प्रिया करेगी, ये टास्क अश्विनी करेगी, ये टास्क वैभव करेगा, ये टास्क शुभांगी करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर स्प्रेड, है ना। सो किसको बनना है एडमिनिस्ट्रेटर, बताओ। आप 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, आप में से कौन बनना चाहेगा एडमिनिस्ट्रेटर? आप नहीं बनना चाहोगे? अरे ऐसा मत करो, आपको सीखने को मिलेगा, उसमें कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी कि कैसे डैशबोर्ड वगैरह बनाते, कैसे ट्रैक करते हैं। रोज फॉलो अप लेने का उन लोगों का कि अच्छा ये टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। टास्क में हम क्या डालेंगे, अपने रेगुलर एक्टिविटी डालेंगे कि ट्रेनिंग सेशन में क्या चला, अगर मैं कुछ असाइनमेंट देखता हूँ तो दैट यू कैन एड एज अ टास्क इन दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड कि आज मुझे ये टास्क मिला है करके। उस तरीके से आप एड कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो पर्टिकुलर स्प्रिंट। ओके, तो ये ऑनलाइन में से कौन कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर? प्रज्वल, अभिलाष, तनुश्री, कौन कौन है यहाँ पे अवेलेबल? नहीं नहीं, तो मैं नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा ना। अभी मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया था कल, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? मैं था, क्योंकि मैंने बनाया था प्लेटफॉर्म, है ना। अगर मैं अभी 5 5 का ग्रुप बनाऊंगा आप लोगों का, तो उसमें से जो भी बंदा क्रिएट करेगा वो पर्टिकुलर डैशबोर्ड, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। तो उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, एंड देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइन। जैसे मैं आप लोगों को ज्वाइन कराया ना उसमें, वैसे वो आपको ज्वाइन कराएगा, इनवाइट सेंड करेगा, देन यू विल गोइंग टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टीम। ओके, तो कौन बनेगा ऑनलाइन में से? अविनाश, प्रज्वल, संजन, दिग्विजय एंड आशीष। 5 में से 5 लोगों में से कौन बनना चाहेगा एडमिनिस्ट्रेटर? बताओ यार। हाँ, ओके, वेरी गुड। वो काफी कुछ सीखने वाली है अभी जीरा टूल में। अच्छा, ठीक है, तो संजना को हम एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। उसके बाद और कौन रहेगा? प्रियंका है, तनुश्री है, भावेश है और धनंजय। धनंजय की कौन है ये? यहाँ पे क्या 5 को, तो क्या अभिलाष, आशीष और भावेश है, चंद्रकांत है एंड कौन है? ठीक है, आप जो रिमेनिंग है उनमें से कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ जो ऑनलाइन है। ठीक है, तो पहले क्या कौन है? अभिलाष, प्रज्वल, संजना, दिग्विजय, आशीष। ओके, तो आप 5 लोगों की एक टीम बनाते हैं और उसमें संजना को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। ठीक है, तो और ठीक है, मैं स्टेप्स बताऊंगा कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जीरा के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप अपने अपने रूल्स ध्यान में रखना कि अभिलाष, प्रज्वल, संजना, दिग्विजय, आशीष, ये आपकी 5 लोगों की टीम है। ठीक है, और उसमें संजना एडमिनिस्ट्रेटर रहेगी। ठीक है, तो मैं अभी से यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपको बैकग्राउंड में अगर क्रिएट करना है संजना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये रिकॉर्डेड हो रहा है सेशन से। ठीक है, आप लोगों में से कौन बनेगा डैशबोर्ड? आप बनोगे, ठीक है, तो आप 5 लोगों की टीम है। ठीक है, और आप 4 और एक बंदे को पकड़ लेना, बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ। ठीक है, तो आप 5 लोगों का एक टीम हो जाता है। ठीक है, आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं जीरा में वो मैं बात आपको बताता हूँ। ठीक है, सो सिंपली ओपन दी जीरा एटलैशियन, गूगल में सर्च करना है जीरा एटलैशियन। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक दिख जाएगी, जीरा सॉफ्टवेयर ऑफिशियल साइट करके। ठीक है, सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस वन। ठीक है, इसके बाद क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गेट इट फ्री। यहाँ पे एक बटन दिख रही है गेट इट फ्री करके, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कॉन्फिगरेशन सर्विस, जीरा सर्विस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सो आई वांट द जीरा जीरा सर्विस मैनेजमेंट, क्योंकि हमें सर्विसेज उसकी यूज करनी है। ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है।
ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखो जो फ्री वाला वर्जन है उसका क्या है, फ्री प्लान का की सपोर्ट अप टू 10 यूजर और द 3 एजेंट्स। ठीक है, तो 10 यूजर्स तक ये सपोर्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद इंक्लूड्स 2 GB ऑफ स्टोरेज, ऑफर कम्युनिटी सपोर्ट इज ऑलवेज फ्री, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। सो 10 यूजर्स तक आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप 10 लोगों की भी एक टीम बना सकते हो, अगर आपको एक पर्टिकुलर टीम बनानी हो, या फिर ऑनलाइन वाले सभी 10 लोगों की एक टीम बना सकते हो, तो दो प्लेटफॉर्म अपने पास हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट, और इफ यू हैव एनी अदर ईमेल आईडी तो आप उसके उसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। तो कंटिन्यू विद द गूगल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना गूगल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो किसको बनना है एडमिनिस्ट्रेटर, शुरुआत आपको बनना है, तो आप डाल दो। हाँ, डाल दो इसमें। अपना ईमेल आईडी डाल देना, और इसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड रखेगा। हाँ, ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फुल डॉट फाइंड गूगल अकाउंट, ये गूगल अकाउंट नहीं है उसमें। Chile, Chile. Ah, yes. मतलब क्या हो गया, पासवर्ड डाला। नेक्स्ट, पासवर्ड डाला। गूगल का अपना जीमेल का पासवर्ड डालना है। ठीक है, ठीक है, तो ये अकाउंट क्रिएट किया है हमने जीरा में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको एक पेज आएगा, वेलकम बैक शुभांगी करके। ठीक है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी रहेगी। अभी यहाँ पे आपको साइट का नाम डालना है। ठीक है, तो मैंने कल जो साइट बनाई थी उसका नाम मैंने डालता है क्यूए ऑटोबॉट करके। ठीक है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस ऑटोबॉट, ऑटोमेशन रोबोट करके, ऐसा कुछ भी डाला। आपको जो नाम डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ तो भी प्रीफर्ड लाइन ARC बैच 1 या फिर कुछ भी ऐसा। अभी मैं फिलहाल के लिए क्या डाल देता हूँ, ARC टेस्ट करके, ऐसा। दिस साइट इज ऑलरेडी टेकन, मतलब ये नाम ऑलरेडी किसी ने लेके रखा हुआ है, तो ये नहीं डाला। और क्या डाल सकते हैं अपन, QA ARC बॉट, ट्राई करते हैं। है, ये मिल गया हमको। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, QA ARC बॉट, ये लिख के रख देना, जिसकी टीम है वो लिख के रख देना, ये वाला डोमेन QA ARC बॉट डॉट एटलासियन डॉट नेट करके। यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो डोमेन आपने यहाँ पे डाला हुआ है अभी तक वो किसी ने नहीं लिया है, दैट इज अ यूनिक डोमेन। ओके, एंड दिस डोमेन इज बिलोंग टू योर टीम। ओके, सो QA ARC bot। नाउ क्लिक ऑन एग्री। ओके, नाउ इट विल आस्क यू द क्वेश्चन, टेल अस बिट अबाउट योरसेल्फ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, हमारा टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस है, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा यहाँ। देन नेक्स्ट, मेरा ऑफिस का भी काम चल रहा है साइड में। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या है, when you get in explore all the products you will evaluate Jira software management। ओके, सो वो लोड हो रहा था ना बात, वो कंप्लीटली लोड होना चाहिए वहां पे। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज आएगा यहाँ पे, हेल्प अस
सेटअप योर जीरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो आई एम न्यू टू जीरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। फिर माय टीम इज, आप न्यू टू कर सकते हो या फिर एक्सपीरियंस विद एजाइल मेथोडोलॉजी। तो आप लोगों को एजाइल मेथोडोलॉजी पता है, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस विद एजाइल मेथोडोलॉजी। आपको कॉन्सेप्ट पता है ना एजाइल के, हमने मैनिफेस्टो पढ़ा था, एजाइल मैनिफेस्टो, राइट। कि स्टोरी पॉइंट्स क्या होता है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है ना, 2 वीक का जो स्प्रिंट रहता है, डैशबोर्ड कैसा क्रिएट होता है। तो एक्सपीरियंस विद एजाइल मेथोडोलॉजीज, ओके। सो वी स्पेंड आवर टाइम वर्किंग ऑन फिक्सिंग द बग्स, या फिर आप इसको, यहाँ पे नया ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, सपोर्ट एंड ऑपरेशन, ओके, फीचर्स करके डाल देता हूँ, ठीक है। सो वी स्पेंड अवर टाइम वर्किंग ऑन द फीचर्स, नॉट फीचर्स, फिक्सिंग द बग्स, ठीक है। मैं फीचर्स डाल के देखता हूँ फिलहाल। देन वी हैव अ टाइट शेड्यूल टू फिनिश आवर वर्क, ठीक है। हमारा टाइट शेड्यूल है, हमको बहुत क्विकली काम करना है, तो हम वी विल गोइंग टू सिलेक्ट अ टाइट शेड्यूल टू फिनिश आवर वर्क, ओके। नाउ सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ वंस यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट, यहाँ पे अब हमको डालना है टीम का नाम। टीम का नाम हम क्या डालते हैं, लाइक ऑनलाइन, समझ लो कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरा एक प्रोडक्ट है पेमेंट का, पेमेंट गेटवे में बना रहा हूँ, है ना। पेमेंट गेटवे का एक मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं बना रहा हूँ। तो मैं उसी से रिलेटेड नाम लिखता हूँ, ठीक है। लाइक ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ठीक है। उसका उसने की भी डाल दिया कि ओपीजी करके, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे की डाल दिया, ओके। नाउ आफ्टर दैट we will click on the create project. Okay, now we will going to create a project in Jira. Okay, now click on this create project. अभी इसकी जरूरत नहीं, just skip this one. Click on skip. हाँ, अभी क्या है, इनवाइट योर टीममेट्स, ठीक है। आपके टीममेट्स को इनवाइट करना है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर जब आपका डैशबोर्ड बन जाएगा आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। सो टेम्पररी एक काम करते हैं, किसी एक को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी बताइए। अश्विनी 96 सही है, ठीक है। फिलहाल मैं एक ही मेंबर को ऐड कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड से ट्राई करेंगे कि कैसे इनवाइट भेजना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको तो समझ में नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर रहता है कंपनी में, आपका स्क्रम मास्टर रहेगा, आपका लीड रहेगा, मैनेजर रहेगा, या फिर प्रोडक्ट ओनर रहेगा, राइट। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा सीख ले रहे हो कि कैसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं पूरा फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो लेट्स हैव अ टेक द टूर। तो हमें टेक द टूर मतलब कि टूर से लेके जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस वन। अब वो बोल रहा है कि दिस इज द बैकलॉग, गैदर योर वर्क हियर, वर्क इन योर बैकलॉग इज टिपिकली प्रायोरिटाइज एंड देन एडेड टू द स्प्रिंट। मतलब कि क्या, कि बैकलॉग में हमारे कुछ तो भी टास्क रहेंगे, कुछ तो भी आइटम्स रहेंगे जिसको हम पहले से सेव करके रखेंगे, और फिर बाद में जब हम एक्चुअली काम करने जाएंगे तो हम वहां से एक बंडल में से वो एक पर्टिकुलर बैकलॉग को उठा के अपने टास्क में डाल देंगे उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जहाँ पे मैं जहाँ पे मेरे काफी सारे ईपी के रहेंगे, स्टोरी पॉइंट्स रहेंगे, टास्क रहेगी। जैसे मुझे wants to develop the payment gateway by using Paytm, wants to develop the payment gateway using PayPal, wants to develop the payment gateway using GPay. So these are the certain features that I will going to enhance in my application, ठीक है ना। अगर समझ लो मेरे अमेजोन का मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन गेटवे पेमेंट डालना है तो उसमें मैं काफी सारे ऑप्शंस डाल सकता हूँ, है ना। पेमेंट यूजिंग जीपे, पेमेंट यूजिंग पेटीएम, पेमेंट यूजिंग पेपल वगैरह वैसा, या फिर पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग। सो समझ लो कि वही एक हम फीचर्स डेवलप कर रहे हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट बैकलॉग्स आइटम ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। सो दोज आइटम विल बी गोइंग टू क्रिएट इनसाइड दिस मतलब बैकलॉग, ओके। तो वो ये बोल रहा है कि वर्क इन योर बैकलॉग इज टिपिकली प्रायोरिटाइज देन एडेड टू द स्प्रिंट। जैसे हमें उसको हमको पता चलेगा, अच्छा ये पर्टिकुलर टास्क जो है, ये पर्टिकुलर फीचर है, इसको हम प्रायोरिटाइजेशन में डालना है, हाई प्रायोरिटी में, इसको हम उसे करंट स्प्रिंट में लेके आएंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैकलॉग। नाउ नेक्स्ट 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 बटन पे दबाने के बाद ये देखो यहाँ पे हमें लेके गया है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ सर, ठीक है। टू रीड, अरे यार ये चला गया क्या,
टू रीओपन क्विक स्टार्ट, ठीक है, छोड़ो वो बाद में बता दूंगा। तो दिस इज द बैकलॉग, ठीक है। हम बैकलॉग में क्या करते हैं, आइटम को प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब कि हमने ऑलरेडी कहीं तो भी स्टोर में वो रखे रहेंगे कि ये टास्क हमको लेना है इन दिस पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। तो अभी हमारा एक करंट स्प्रिंट चल रहा है, 2 हफ्ते का हमारा स्प्रिंट रहता है ना, तो हम 2 हफ्ते के स्प्रिंट कौन सा टास्क उठाना है काम करने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, बैकलॉग से उठा के अपने स्प्रिंट में डाल देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज योर बैकलॉग, ठीक है। तो आपको मैं अभी थोड़ा फैमिलियर कराता हूँ डैशबोर्ड से कि डैशबोर्ड में क्या क्या कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें इपिक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोरी पॉइंट की कैसे क्रिएट करते हैं, टास्क कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद वर्कफ्लो, वर्कफ्लो किस में क्रिएट करते हैं। जैसे हमने कल वर्कफ्लो बनाया था ना वर्डपैड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्क का है ना, वर्क का एक वर्कफ्लो बनाया था, फ्रॉम स्टार्ट, न्यू, रीओपन, फिर उसके बाद और क्या था अपना वाला, वेरीफाइड, फिर रिजेक्टेड, डिफर्ड, डुप्लीकेट। तो उस तरीके से हम वर्कफ्लो बनाएंगे जीरा में, वर्कफ्लो इसमें बनता है, डिजाइन वगैरह होता है इसमें वर्क, ठीक है। ये वर्कफ्लो आपको नहीं बनाना पड़ता, ये वर्कफ्लो कौन बनाता है, स्क्रम मास्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीरा एप्लीकेशन, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा कंपनी में या फिर आपके प्रोजेक्ट में, वो क्रिएट करता है। लेकिन आप लोगों को पूरा स्क्रैच से पढ़ना कि कैसे वर्कफ्लो क्रिएट होता है, क्या होता है, सो दैट विल बी द एडिट नॉलेज इन योर अकाउंट, है ना। अगर आपको बताना है आगे इंटरव्यूअर को कि अच्छा मुझे ये भी आता है, मुझे वर्कफ्लो भी क्रिएट करना आता है, मुझे पूरा जीरा एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, मुझे पूरा प्लेटफॉर्म बनाना आता है, सो दैट विल बी द एडेड एडवांटेज फॉर योर रेज्यूमे एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया बैकलॉग। उसके बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अगर यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस, लैक, जीरा सर्विस मैनेजमेंट, जीरा सॉफ्टवेयर, देखो जीरा सॉफ्टवेयर के नीचे क्या लिखा है, क्यूए एआरसी बोर्ड, सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट नेम, है ना, जो हमने प्रोजेक्ट नेम दिया था वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लैक करके, स्लैक क्या है, ये एक तरीके चैट एप्लीकेशन है, जैसे हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हैं, उसके बाद फिर अपना स्काइपी, स्काइपी यूज करते हैं ना, फिर और भी काफी सारे टूल है, वैसे ही एक स्लैक करके एप्लीकेशन आता है जो चैटिंग के लिए यूज होता है, तो उसको अभी हम जिला के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई टास्क वगैरह क्रिएट करता हूँ और फिर मैं उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करता हूँ, तो उसके एक मैसेज कहा जाता है स्लैक पे जाता है या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जाता है कि भैया इसने तुमको ये पर्टिकुलर टास्क असाइन किया हुआ है, जस्ट लुक इट इट करके। तो वो इंटीग्रेशन करने के बाद वो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, तो उस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन हम यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है मोर अटैचमेंट प्रोडक्ट, मतलब इससे रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट वगैरह होगा तो आप यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एप्स करके, ठीक है। एप्स में क्या है, लाइक बिग पिक्चर, इजी एजाइल, एटलास सीआरएम, ये अपने काम का नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग कर नहीं रहे, हम सिंपली दो टास्क इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग द टेस्ट केसेस, टेस्ट केस क्रिएशन, एंड द सेकंड वन इज वर्क ट्रैकिंग। ये दो मेजर टास्क हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, डैशबोर्ड मैनेजमेंट इनसाइड द स्प्रिंट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं जीरा में। टास्क which we will going to perform in inside Jira tool, ठीक है। तो क्या करने वाला है हम, फर्स्ट वन इज, हमने अभी क्या किया, प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना, जीरा प्लेटफॉर्म क्रिएशन, है ना, ये हमने अभी किया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टीपिक, उसके बाद टास्क, देन स्टोरी एंड वर्क्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सब चीजें क्रिएट करके देखेंगे जीरा, ठीक है। उसके बाद और हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि जायपर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। जायपर इज अ एक्सटर्नल प्लगइन फॉर द जीरा, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर आपने जायपर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो आप इसमें पूरे के पूरे टेस्ट केसेस लिख सकते हो इन प्रॉपर वे। जैसे उसमें टेस्ट केस का नाम रहता है, टेस्ट टिप्स रहता है, उसका स्टेटस, उसका इन प्रोग्रेस क्या रहेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग जायपर के थ्रू मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द लेटर पार्ट, मतलब हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम जायपर को भी इंटीग्रेट करेंगे जेटा के अंदर, कि किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो, किस तरीके से उसको यूज यूज करते हैं, ठीक है। So this is the thing we will going to create, and apart from this one, we will create workflow,
फॉर वर्क ट्रैकिंग। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे क्रिएट इश्यूज एंड देन और क्या कर सकते हैं इसमें, आ गया हूँ, ठीक है। हाँ, अजाइल बोर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऐसा ही बोर्ड हमने देखा था इसमें एज्योर डेवॉप्स में, है ना? एज्योर डेवॉप्स में देखा था। हाँ, तो थोड़ा नया नया नहीं लग रहा हूँ आप लोगों को कि सर ये क्या है। तो ये एजाइल डेवॉप्स एज्योर डेवॉप्स में हमने देखा था कि किस तरीके से मैं अपने टास्क को मूव करता था इन प्रोग्रेस फिर डन स्टेट में। तो दैट इज आल्सो द वन ऑफ the tool where we used to create the test cases, where we used to track the work. Okay, then we are following the agile methodology, that particular Azure DevOps. तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है जीरा में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, फॉलो agile agile and create and manage डैशबोर्ड, ठीक है। हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो भी पढ़ेंगे इसमें। देन उसके बाद फिर मैनेज क्रिएट एंड मैनेज मैनेज व्हाट स्प्रिंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, लाइक जीरा प्लेटफॉर्म क्रिएशन कैसे करते हैं, ये तो हमने कर दिया अभी फिलहाल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे क्रिएट इपिक टास्क स्टोरी बग्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। देन वी विल क्रिएट अ वर्कफ्लो फॉर द बग ट्रैकिंग। देन we will create the issues, then we will follow the agile rituals, है ना? जैसे मैं आप लोगों की टीम बना रहा हूँ तो आप उसमें agile rituals फॉलो करना, लाइक स्टैंड अप मीटिंग हो गया, फिर टास्क को कंप्लीट करना हो गया, उसको टू डू में डालना, उसको टच स्टेट में डालना, उसको फिर अवर्स असाइन करना कि चलो 2 हफ्ते का हमारा स्प्रिंट चल रहा है तो कितने घंटे आपको देने हैं उस पर्टिकुलर टास्क को, है ना? उस तरीके से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक्चुअली कंपनी में ओके इन दिस वे दे यूज टू वर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर agile एंड जीरा डैशबोर्ड, राइट? सो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। चलो थोड़ा डैशबोर्ड को ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें है करके, ठीक है। कहाँ गया अपना डैशबोर्ड, ठीक है। सो जब आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे बोर्ड आता है, दिस पर्टिकुलर दिस इज कॉल्ड एज अजाइल डैशबोर्ड और द अजाइल बोर्ड, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग टास्क वगैरह क्रिएट करते हैं, फिर टास्क को हम इन प्रोग्रेस में डालते हैं कि चलो अभी ये मैंने टास्क इन प्रोग्रेस में डाला है, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। फिर उसको हम डन स्टेट में डालते हैं कि जैसा हमारा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे कंप्लीटेड मार्क कर देते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर ट्रैकिंग अवर डेली एक्टिविटी। जो भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे शो करते हैं कि चलो मैं आज ये काम करने वाला हूँ, आई विल गोइंग टू राइट अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि ओके सो क्रिएट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अगर मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं उसको इन प्रोग्रेस में मूव कर दूंगा। अगर वो मेरा खत्म हो गया टास्क, मेरा 2 दिन में खत्म हो गया, तो मैं उसको डन स्टेट में मार्क कर दूंगा। सो दैट इज सिंपली अ डैशबोर्ड ऑफ योर पर्टिकुलर जीरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड में मेनली क्या करते हैं कि वी यूज टू ट्रैक आवर डेली एक्टिविटी, है ना? जो हम डेली हम जो काम कर रहे हैं इसको हम कितने घंटे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे समझ लो कि आपने पर्टिकुलर टास्क के लिए 8 घंटे दे दिए, तो 8 घंटों में से कितना आपने उसके ऊपर स्पेंड कर दिया, लाइक 6 आवर्स 4 आवर्स, तो उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। तो वहां पे उसको कम करने का है। फिर जैसे आपका जीरो हो जाता है, आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसको डन स्टेट में मूव कर देने का, लाइक दैट। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक और चीज सीखेंगे कि यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, 8.3 इनवाइट टीम मेंबर्स, ठीक है। इनवाइट कैसे करते हैं टीम मेंबर्स को, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं कैसे इनवाइट करना है। जैसे ये अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है शुभांगी नीना पे, है ना? शी इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर कहाँ रहता है, यहाँ पे दिखता है कहीं तो भी, जहाँ से मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना सारे यूजर्स का, तो वो ऑप्शन रहता है यहाँ पे। यहाँ पे हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? नहीं।
ठीक है, ठीक है, देखते हो। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम आ रहा है शुभांगी का, है ना? शी इज एडमिनिस्ट्रेटर और एंड ऑल्सो शी इज वन ऑफ द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। नाउ आई वांट टू ऐड फ्यू मोर मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहा होगा ऐड पीपल कर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पूछेगा कि उसका ईमेल आईडी डालो। तो आपका ईमेल आईडी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या और एंटर 98 ऐश्वर्या और 98 करेक्ट है? ठीक है, तो आई विल गोइंग टू ऐड। ठीक है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये यूजर भी ऐड हो जाएगा और इनको एक इनवाइट चला जाएगा इनके जीमेल आईडी। तो भी ईमेल आईडी वहां पे मेंशन की हुई है, उसी ईमेल आईडी पे वहां पे इनवाइट चला जाएगा। ठीक है, और आपको मल्टीपल यूजर्स डालने हैं एट अ टाइम, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स। जैसे प्रिया, आपका मेल आईडी क्या है? प्रिया बर्थडे 3035@gmail.com। वैभव, वैभव ना? वैभव पवार 91992, करेक्ट? करेक्ट, gmail.com। ठीक है, तो मैंने अभी ये 3 यूजर्स यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड, ये आपको चला गया इनवाइट। जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे तब ये यूजर्स यहाँ पे भी दिखेंगे। अगर आपके पास सेल फोन होंगे तो उसको ओपन करके देख लो फिलहाल। इनवाइट एक्सेप्ट कर लो तो शायद यहाँ पे हमको यूजर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कल आपको मेल आया था ना इनवाइट का, किसको आप लोगों में से किसी को आया था क्या? उनको आया। तो मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में 10 यूजर्स को ऐड किया था क्योंकि उसकी लिमिट ही 10 यूजर की थी। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने मुझे मेल आईडी सेंड किया था तो मैंने उन यूजर्स को ऐड कर दिया था वहाँ। ठीक है, बाकी अगर अभी जो आप लोग टीम फॉर्म करोगे तो अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेना, उसके ऊपर आप लोग जीरा जीरा खेल लेना। ठीक है, क्या करना है आपको? स्प्रिंट बनाना है, टास्क बनाना है, प्रोग्रेस करना है, तो आप लोग खेल लेना क्या खेलना है आप लोग। ठीक है, सो सो दिस इज ऑल अबाउट how we can add the users in the Jira. Okay. So the next thing is a backlog. Backlog में मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बैकलॉग वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, विद रिलेटेड विद अवर प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रोड मैप। तो रोड मैप में क्या रहता है? मेनली कि हमारा टोटल कितने इपिक्स अवेलेबल है। इपिक्स मतलब क्या हो गया आपका? कि टास्क, जो भी एक मेन फीचर हो गया, है ना? अब एपी कौन लेता है? आपका प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट। क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कौन करता है? आपका बिजनेस एनालिस्ट, राइट? वो रिक्वायरमेंट गैदर करने का काम करता है। ठीक है, तो उसमें से एक रिक्वायरमेंट क्या आया उसके पास कि सर मुझे एक काम करो, मुझे ऑनलाइन पेमेंट का एक गेटवे का एक एप्लीकेशन बना के दो करके। ठीक है, एक क्लाइंट की इतनी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एपिक, है ना? इसको एपिक बोलेंगे। अभी इसके अंदर कौन कौन से गेट पे डालने हैं वो काम किसका है? अपना काम है। हमारा काम है सोचना कि चलो हमें ये ऑप्शन देते हैं कि चलो तुम पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो, पेपल के थ्रू भी कर सकते हो। तो क्रिएटिंग द पेमेंट गेटवे, दैट इज योर एपिक, दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी और द मेन फीचर। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा? दैट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। स्टोरी मतलब कहानी। अभी उसको, आपको टाइटल मिल गया कहानी का, अब कहानी को हमें गढ़ना है। लाइक हमें उसकी स्टोरीज क्रिएट करनी है छोटी छोटी सी। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट का ये रहेगा थ्रू पेपल, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू like a Paytm, something like that. Okay, तो this is called as a story. अब ये स्टोरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें टास्क सेट करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज योर टास्क। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। सो जो भी हमारा इपिक रहेगा हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। दिस इज योर इपिक डैशबोर्ड और दैट इज कॉल्ड एज अ रोड मैप। जैसे आज के लिए कौन से इपिक है, 10 वीक्स के लिए, मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए, तो ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखता है इस तरीके से डेट वाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एपिक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लाइक क्रिएट एपिक करके। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे डैशबोर्ड में रहता है सभी पेपर्स। ठीक है, सर्च ये सर्च पेपर इमेजेस। हाँ, ये देखो यहाँ पे तुमको लिस्ट दिखती है कि कौन कौन से यूजर्स है आपकी टीम में, है ना? जैसे आपकी एक पर्टिकुलर टेस्टिंग टीम है कंपनी में। ठीक है, तो आपकी टीम में कौन कौन से एम्प्लॉयज अवेलेबल है या फिर हु विल बी गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, तो उनके नाम है। लाइक
शुभांगी हो गया, वैभव हो गया, ऐश्वर्या हो गया, प्रिया हो गया, फिर अश्विनी हो गई, तो उनके पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आपको और लोग यहाँ पे ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है एड पीपल करके, तो यहाँ से भी आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स फिल्टर्स का भी आएगा नहीं, यहाँ पे डैशबोर्ड भी नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट हो गया। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये तो हमारा प्रोजेक्ट, अगर हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जंप करना है तो ये यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। हो सकता है मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो, तो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जाना है तो आई विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शंस। अभी हमारा करंट प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, राइट। हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो मैं इस पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जंप कर सकता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अवर एंटायर जीरा एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एपिक स्टोरी पॉइंट और टास्क किस तरीके से दिख सकते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ बोलो। हाँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट, अब स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मास्टर अगर अगर पर्टिकुलर स्क्रम मास्टर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता है क्या? नहीं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है। नहीं, 10 प्रोजेक्ट कौन करता है? आप खुद करोगे क्या 10 प्रोजेक्ट पे काम? आप बताओ, आपको इतना पैसा मिल रहा है कि आप 10 प्रोजेक्ट पे काम करोगे? कोई नहीं करता। मैनेजर भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। हाँ वो है, वो आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके लाइसेंस के ऊपर है। जैसे अभी फ्री वर्जन है, ये कितना अलाउ करेगा? आपको वो फोकट की चीज दे रहा है तो 2 या 3 से ज्यादा देगा कि अपने को? नहीं। अगर आप लाइसेंस वर्जन लोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जीरा पे, जो आपको लाइसेंस वर्जन में ही मिलेंगे, इस फ्री वर्जन में नहीं मिलेंगे। लेकिन अपने को करना क्या है उस वर्जन का? अपना काम है बग ट्रैक करना और टेस्ट केस क्रिएट करना। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं। राइट, हम स्प्रिंट मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं। अपना काम है कि मैट्रिक्स टेस्ट मैट्रिक्स क्रिएट करना अपना काम है क्या? नहीं। टेस्ट प्लानिंग क्रिएट करना अपना काम नहीं। अपना काम क्या है? टेस्ट केस क्रिएट करना और बग ट्रैकिंग करना। राइट, टेस्ट मैट्रिक्स वगैरह बहुत हाई लेवल हो जाता है। टेस्ट मैट्रिक्स कौन कौन क्रिएट करता है? आपका लीड हो गया, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। करेक्ट, क्योंकि टेस्ट मैट्रिक्स क्रिएट करना मतलब आपके थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस है। उसकी मेथोडोलॉजी कौन सी फॉलो करनी है, क्या फॉलो करनी है, कितने लोग आएंगे, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिस्क एस्टिमेशन, ये सब है। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टिमेशन, ये सब चीजें आती है टेस्ट मैट्रिक्स में। तो जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वही करेगा टेस्ट मैट्रिक्स, तो अपना काम नहीं है टेस्ट मैट्रिक्स वगैरह क्रिएट करना और वो लाइसेंस पर चलना। Okay, so these are the things which are very basic as per our requirement. Okay, so these are the things we will going to work. Okay, now I will show you what is the epic and all. Zero epic. देखो, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था कल ही नोटपैड में। देखो, जैसे आप एक एपिक पकड़ लो, ठीक है। अब एक बिजनेस एनालिस्ट है या फिर आपका सीनियर मैनेजर है, ठीक है। वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। वो क्लाइंट आया ऑफिस में, बोल रहा है कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये रही रिक्वायरमेंट। सो योर प्रोडक्ट ओनर और योर बिजनेस एनालिस्ट विल गोइंग टू आस्क हिम कि बताओ अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो क्लाइंट ने बोला एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर्स टू माय ऑनलाइन पेमेंट, है ना। वो क्या बोल रहा है कि जो भी मेरा ऑर्डर है एज अ कस्टमर, अगर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो आई शुड बी एबल टू पे यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट। मैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू से पे कर पाऊंगा, मतलब करना चाहिए एज अ कस्टमर। ठीक है, जैसे आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, पेपल वगैरह हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, सो आई विल कॉल इट एज अ टिपिक। यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल पता चल रही है क्या इस सेंटेंस से? नहीं, बस कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट मेथड चाहिए इस तरीके का कि जब भी कस्टमर ऑर्डर करे तो उसको एक ऑप्शन मिले ऑनलाइन पेमेंट करने का। उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज अ ओवरऑल रिक्वायरमेंट एंड वी विल कॉल इट एज अ एपिक। उसको हम लोग एपिक बोलेंगे। उसके ये एपिक करने की क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्रोडक्ट ओनर की। प्रोडक्ट ओनर कौन हो सकता है आपकी कंपनी में? बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है जो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कंपनी ने उसे क्या रोल प्रोवाइड किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिजनेस एनालिस्ट करता है। अगर बजट वगैरह अच्छा है प्रोजेक्ट का, या फिर कंपनी का बजट वगैरह अच्छा है, प्रोजेक्ट में काफी सारे लोग हैं, सो दे विल असाइन वन पर्टिकुलर पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, हम उसको प्रोडक्ट ओनर भी बोल सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट ओनर का मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट को ओन करता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे से जानता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज अ प्रोडक्ट ओनर, है ना। उसको प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, उसी ने ही क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन किया हुआ है प्रॉपर्ली, उसी को सारी रिक्वायरमेंट पता है। दैट इज अ मीडिएटर। ओके, दैट इज अ मीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर्स। डेवलपर्स को क्या डेवलप करना है ये कौन बताता है? प्रोडक्ट ओनर बताता है।
प्रोडक्ट ओनर को कहाँ से रिक्वायरमेंट मिलती है? क्लाइंट की तरफ से। सो योर प्रोडक्ट ओनर इज अ मीडिएटर इन बिटवीन योर क्लाइंट एज अ डेवलपर और योर टेस्टिंग टीम, जो भी आपकी कंपनी है उसके बीच में जो मीडिएटर का काम कौन करता है? प्रोडक्ट ओनर। तो उसने यहाँ पे एक बनाया कि एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर्स टू माय ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अब ये एपिक बन गया, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा ये एपिक है, अब प्रोडक्ट ओनर डेवलपमेंट टीम के साथ डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसके लिए भी अभी हमें स्टोरी पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। तो अब इसके लिए मैंने दो स्टोरी पॉइंट क्रिएट किए, स्टोरी वन एंड स्टोरी टू। तो स्टोरी वन क्या आएगा? एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर्स टू पेपर, दिस इज वन ऑफ द, इसके थ्रू भी मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ पेपल के थ्रू। और दूसरी स्टोरी मैंने क्या बनाई कि मैं पेटीएम के थ्रू भी पे कर सकता हूँ। दो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे बना दी। किसमें से बनाई? मैंने इपिक में से बनाई। इपिक में कुछ मेंशन था कि ऐसा कि पेटीएम से करना है, जीपे से करना है या फिर कुछ करना है, नहीं उसमें क्या मेंशन था? क्लाइंट ने सिंपली बोला था कि भैया मुझे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बना के दो कि जिससे कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सके, पेमेंट कर सके। अभी हम लोग ने डिस्कशन किया विद इन अ टीम, प्रोडक्ट और मैंने या फिर आपकी टीम ने, कि चलो इसके लिए दो स्टोरी पॉइंट लेते हैं। हम क्या करते हैं, इनको दो सर्विसेज देते हैं, एक पेपल के थ्रू देते हैं और एक पेटीएम के थ्रू देते हैं। तो हमने उनसे क्या क्या मेंशन किया? स्टोरी पॉइंट वन और स्टोरी पॉइंट टू, ठीक है। अभी अभी इससे रिलेटेड टास्क क्या हो सकते हैं कि हमें क्या क्या टास्क टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्टोरी पॉइंट तो बना लिया प्रोडक्ट ओनर ने, मैंने ये को स्टोरी पॉइंट बना लिया। अभी एज अ डेवलपर मैं स्टोरी पॉइंट पे काम करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूँ, क्या किस पे काम करूंगा? टास्क पे, कि भाई मुझे कोई टास्क प्रोवाइड करो तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो मुझे इन स्टोरी पॉइंट्स के ऊपर से मुझे टास्क बनाने पड़ेंगे, है ना, कि क्या क्या टास्क हो सकते हैं। इस स्टोरी पॉइंट से रिलेटेड क्या टास्क हो सकता है और इस स्टोरी पॉइंट से रिलेटेड क्या टास्क हो सकता है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर आपके मैनेजर ने दिमाग लगाया, आपकी टीम है या फिर आपके पर्टिकुलर डेवलपमेंट टीम ने या फिर टेस्टिंग टीम ने दिमाग लगाया कि चलो ये दो स्टोरी पॉइंट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, तीन टास्क बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट टास्क इज एड पे थ्रू ऑनलाइन वॉलेट ऑप्शन। ऑनलाइन वॉलेट ऑप्शन के थ्रू हम लोग पेमेंट का एक ऑप्शन देते हैं उनको। दूसरा, इंटीग्रेट पेपल एपीआई, ठीक है। पेपल की एपीआई आती है ना, जीपे की एपीआई आती है। अगर अमेजोन की अगर आपका एसबीआई का अकाउंट यूज कर रहा है, उसके बाद फ्लिपकार्ट भी यूज कर रहा है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है क्या बैंक का? नहीं, कोई भी बैंक आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती है। तो आपको क्या देते हैं वो लोग? एपीआई देते हैं कि भैया ये लो एपीआई, या फिर आप एक शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब कि एक तरीके की वो लोग आपको एक्सेस दे देते हैं, ऑथराइजेशन टोकन दे देते हैं कि भैया ये ऑथराइजेशन है, आप इसको एक्सेस करके आप कस्टमर को पेमेंट करवा सकते हो हमारे बैंक के थ्रू, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज एपीआई। सो मैं क्या करूंगा, अच्छा हमें इंटीग्रेट करना है, पेपल एपीआई इंटीग्रेट करनी है, देन पेटीएम एपीआई इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। अगर मुझे लगा कि चलो मैं एक और ऑप्शन डालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, चलो एक और टास्क ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कि इंटीग्रेट जीपे एपीआई, है ना, गूगल पे, या फिर आप यहाँ पे लिख दो गूगल पे एपीआई। चलो गूगल पे भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये मैंने चार टास्क इसके लिए बना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एपिक, दिस इज कॉल्ड एज स्टोरी पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टास्क। ओके, सो हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, ये हमारा नया नया प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नया प्रोजेक्ट है, अभी नया क्लाइंट आया हुआ है हमारे कंपनी पे। ओके, सो he just come with the one of this requirement कि as a customer I want to able to pay for the my online orders by using online payment option। ओके, ये एपिक प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये एपिक कहाँ पे क्रिएट करेगा वो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी करने के बाद कहा गया, आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रोड मैप में है, ठीक है। रोड मैप में क्या आया? क्रिएट एपिक, ये ऑप्शन है एपिक क्रिएट करने का। एक और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट बटन। यहाँ पे क्रिएट बटन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। इसके अंदर फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इशू टाइप क्या है, आपको क्या करना है, आपका इशू क्या है। आप क्यों आए हो डैशबोर्ड पे, आपका इशू क्या है? तो इशू इज माय कि आई वांट टू क्रिएट एपिक, सो आई विल सिंपली क्लिक दिस वन एपिक, ओके, एंड आई विल पुट द समरी ओवर हियर कि एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर्स टू माय ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड और कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है सो दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर। ओके, नाउ आई डोंट वांट टू असाइन एनीवन, अभी मुझे फिलहाल किसी को असाइन नहीं करना है ये भी, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। अगर मुझे असाइन करना रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो खुद को भी असाइन कर सकता हूँ या फिर पर्टिकुलर पर्सन को भी असाइन कर सकता हूँ। देखो लिस्ट आ गई है,
जो यूजर्स आपकी टीम में थे, उन सबकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गई है ना, ऐश्वर्या, शुभांगी, अश्विनी एंड प्रिया। तो अगर मुझे जिसको भी असाइन करना है ये ईपिक, मैं उसका यहाँ पे ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लूंगा और वो पर्टिकुलर टास्क उसको असाइन हो जाएगा। ओके, सो आई डोंट वांट टू असाइन दिस पर्टिकुलर थिंग टू एनीवन एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी मैं किसी को असाइन नहीं करना चाहता। अभी मुझे डेट वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट वांट टू सिंपली क्रिएट द ईपिक। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। सिलेक्ट इश्यूज पे कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। सो क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया विद द नेम OPG1, दैट इज ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जो हमने नाम दिया था, है ना। दैट इज फर्स्ट, एंड एज अ कस्टमर आई वांट टू क्रिएट द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ठीक है, दिस इज एपिक। नाउ आई वांट टू क्रिएट द स्टोरी पॉइंट्स। द स्टोरी पॉइंट्स इज नथिंग बट योर बैकलॉग्स। इसको कहते हैं बैकलॉग। एजाइल मेथोडोलॉजी में स्टोरी पॉइंट्स को कहते हैं बैकलॉग। ये ध्यान पे रखना, ठीक है। सो इफ आई वांट टू क्रिएट द बैकलॉग, वेयर आई शुड गो? बैकलॉग ऑप्शन। ठीक है, बैकलॉग ऑप्शन में जाने के बाद ये देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इशू का। एक तो यहाँ से आप लोग बैकलॉग क्रिएट कर सकते हो या फिर क्रिएट से। ठीक है, चलो इस बार यहाँ से क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट इशू, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, टास्क एंड बग। ओके, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट द टास्क एंड बग, आई वांट टू क्रिएट द स्टोरी पॉइंट। सी, यहाँ पे स्टोरी लिख के आ रहा है, इसको दिख रहा है क्या? स्टोरी, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं? यहाँ से स्टोरी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, उसके बाद अरे आपको सेव बटन क्यों नहीं है? हाँ, इंटर प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी का नाम है OPG2 एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर थ्रू पेपर। ओके, नाउ आई हैव अनदर स्टोरी। ठीक है, मैंने दो स्टोरीज क्रिएट की थी, है ना। तो मैं दो एक और स्टोरी आप क्रिएट करूँ। एज अ कस्टमर आई वांट टू एबल टू पे फॉर माय ऑर्डर्स थ्रू पेटीएम। ये स्टोरी क्रिएट करना, टास्क क्रिएट करना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कौन करेगा? स्क्रम मास्टर। लेकिन आप सीख लो कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रेस एंटर। ठीक है, ये दो स्टोरीज मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम स्प्रिंट फीड करें क्रिएट करेंगे, है ना। अभी हमें काम किसमें करना पड़ता है? स्प्रिंट में। हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल देना रहता है कि भैया ये 2 हफ्ते का समय है, इस 2 हफ्ते में ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा आके बोलेगा तो 2 हफ्ते का टाइम मतलब क्या हुआ आपका? स्प्रिंट। हमें स्प्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ स्प्रिंट? कहाँ गया स्प्रिंट? यहाँ पे, हाँ, यहाँ से तो एडिट हो रहा है। एक सेकंड। ओके, द स्प्रिंट इज ऑलरेडी देयर। हमारा स्प्रिंट ऑलरेडी है OPG स्प्रिंट वर्क के नाम से। अगर मुझे और कोई स्प्रिंट क्रिएट करना है तो शायद ही यहाँ से हो। नहीं, एडिट स्प्रिंट। ओके, यहाँ से तो एडिट होगी। यहाँ पे ऑप्शंस का स्प्रिंट क्रिएट करना है। हाँ, ये ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट स्प्रिंट का। अच्छा, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट अ स्प्रिंट, so simply click on this create. Okay, so the new sprint will get created like OPG sprint 2. ठीक है, but I don't want the new sprint. I already have this sprint, that is sprint 1, है ना। जब ये sprint खत्म हो जाएगा तब मैं नया sprint क्रिएट करूंगा। अभी मैं फिलहाल एक ही sprint चलाऊंगा। ठीक है, so if I want to delete the existing sprint, how I can do it? Simply click on this and delete sprint and back on the button. ठीक है, now your sprint has been deleted. Now this is our current sprint. ठीक है, अभी मुझे मेंशन करना है कि sprint कब से कब तक चलेगा, है ना। मैं जैसे आपको पहले बताया था एजाइल में कि हमारा स्प्रिंट 2 हफ्ते का चलता है नॉर्मली। मतलब बेसिक स्ट्रेटेजी एंड बेसिक प्रैक्टिस क्या होता है कि चलो 2 हफ्ते का स्प्रिंट डिसाइड करते हैं, बट दैट इज नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, आप 1 हफ्ते का भी स्प्रिंट रख सकते हो, तीन तीन हफ्ते का भी स्प्रिंट रख सकते हो, फिर 4 हफ्ते का भी स्प्रिंट रख सकते हो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा? 2 हफ्ते का स्प्रिंट रखूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एट डेट, ड्यूरेशन 2 वीक्स, है ना। देखो यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, या फिर कस्टम, जैसे आपकी टीम ने डिसाइड किया हुआ है या फिर जैसे आपकी कंपनी या फिर आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉलो कर रहा है।
ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू फॉलो द 2 वीक्स ऑफ स्प्रिंट। ठीक है, तो स्टार्ट डेट क्या रहेगा हमारा? आज की क्या डेट है? 25th, मंडे। मंडे, मैं क्या करता हूँ, मंडे से बनाता हूँ। मंडे से लेके 6 तारीख, है ना, 2 हफ्ते हो जाते हैं इसमें, है ना, फ्रॉम 23 से 6 तक। 6 क्या रहेगा आपका? शायद फ्राइडे होगा। 6 क्या होगा आपका? हाँ, मंडे टू मंडे, 2 वीक्स का रखा है उसने। मंडे टू मंडे, है ना, मंडे 23 से लेके 6 मंडे, तो 2 हफ्ते का हमारा स्प्रिंट हो गया। 2 हफ्ते का स्प्रिंट मतलब कितना? 10 दिन। सैटरडे संडे में ये छुट्टी रहेगी, है ना, आईटी भी छुट्टी रहेगी, तो कितने दिन का? 10 दिन का स्प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्प्रिंट गोल मेंशन करना है कि जस्ट इफ यू वांट टू मेंशन स्पेसिफिक थिंग लाइक एनी डिस्क्रिप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट, कि अच्छा ये स्प्रिंट इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड कर रहा है, तो कुछ आप आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो तो आप यू कैन मेंशन ओवर हियर इनसाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो आई विल सिंपली क्लिक अपडेट। ठीक है, तो ये हमारा क्लिक हो गया। देखो, 23 मई से 6 जून तक ये हमारा एक स्प्रिंट क्रिएट हो गया फॉर 2 वीक। ओके, नाउ we will going to add over here our story points। ओके, अब मुझे यहाँ पे स्टोरी पॉइंट्स क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये बैकलॉग में स्टोरी पॉइंट किसे क्रिएट करके रखे हुए हैं? प्रोडक्ट ओनर ने, है ना, प्रोडक्ट ओनर हो गया या फिर आपका स्क्रम मास्टर हो गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। अभी इन बैकलॉग आइटम को हमें उठा के इधर रखना है, इधर यहाँ पे हाँ, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि चलो यहाँ पे अगर 10-15 स्टोरी पॉइंट्स थे, समझ लो 10-15 स्टोरी पॉइंट्स प्रोडक्ट ओनर ने या फिर स्क्रम मास्टर ने क्रिएट करके रखा हुआ है। अभी मेरा ये स्प्रिंट शुरू हो रहा है, स्प्रिंट 1। अभी मेरा स्प्रिंट शुरू है, स्प्रिंट 1। अब एज ए टीम हम लोगों ने डिस्कशन किया कि चलो इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम 4 स्टोरी पॉइंट को खींच के लेके आते हैं। हम 4 स्टोरी पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे इस 2 हफ्ते में। ठीक है, हमारे पास कितने स्टोरी पॉइंट्स थे? 10 स्टोरी पॉइंट्स थे, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 4 स्टोरी पॉइंट्स को उठा के इस स्प्रिंट्स में डालूंगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो मेरे पास दो ही स्टोरी पॉइंट है यहाँ पे, है ना। अभी मुझे दोनों भी स्टोरी पॉइंट को इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में लेना है, मुझे इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको इस स्प्रिंट में लेके आऊंगा। यहाँ से उठा के डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। ओके, एंड इसको उठा के यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी हमारे बैकलॉग थे, बैकलॉग मतलब क्या कि पेंडिंग वर्क, है ना, बैकलॉग आपका पेंडिंग वर्क हो गया। बैकलॉग में आपके स्टोरी पॉइंट्स थे, तो मैंने क्या किया, बैकलॉग से उठा के जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है, उसमें से उठा के मैंने उसे एक्टिव करा दिया इस करंट स्प्रिंट में। इस करंट स्प्रिंट में लेके आके मैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू करूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर बैकलॉग रोड मैप एंड द स्टोरी क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद आते बोर्ड पे। बोर्ड पे आने के बाद ये क्या आ रहा है, अभी हमारा बोर्ड पूरा ब्लैक है, कंप्लीटली ब्लैक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। और ये पर्टिकुलर स्प्रिंट, ये हमारे स्प्रिंट पे जो हमारा ओपीजी स्प्रिंट वाइज चल रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमें कुछ तो भी टास्क लाने पड़ेगा। हमने स्टोरी पॉइंट तो लेके आ गया, अभी उसके रिलेटेड उसके जो भी टास्क है उसको ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, गो टू द बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट इशू करना। क्रिएट इशू में आएगा टास्क करते। ठीक है, कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे टास्क सिलेक्ट करने के बाद यू कैन मेंशन ओवर हियर सर्टेन टास्क राइट। हाँ, yes। ठीक है, हमने 4 टास्क क्रिएट किए हुए थे कि ऐड पे थ्रू ऑनलाइन वॉलेट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला टास्क मैं इसमें ऐड करके रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक टास्क ऐड कर लिया। ठीक है, और कौन सा दूसरा वे टास्क ऐड करने का? यहाँ से क्रिएट बटन से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। नाउ आई विल सिलेक्ट द टास्क। ओके, फिर यहाँ पे मैं दूसरा टास्क ऐड कर दूंगा, इंटीग्रेट विथ पेपर एपीआई। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना हो उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, या फिर अटैचमेंट वगैरह डालना है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आप चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी ये टास्क कौन क्रिएट कर रहा है? शुभांगी। ये शुभांगी क्रिएट कर रही है ना, ये टास्क। ये मैं नहीं, मैं बस माउस से ला रहा हूँ, लेकिन अकाउंट किसका है? शुभांगी का। तो शुभांगी विल गोइंग टू क्रिएट ऑल दिस टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे शुभांगी क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे रिपोर्टर कौन दिखेगा? शुभांगी, है ना, ये रिपोर्टर है, ये मैनेजर है आपके। ठीक है, नाउ शी हैज क्रिएटेड वन ऑफ द टास्क ओवर हियर। ओके, नाउ इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन दिस पर्टिकुलर टास्क टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। ओके, तो अभी वो असाइन करेगी। अगर उसको लगता है कि ये टास्क मुझे करना चाहिए तो खुद को असाइन कर सकती है, या फिर करेगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर टास्क मुझे प्रिया को देना चाहिए, अश्विनी को देना चाहिए, या फिर वैभव को देना चाहिए, तो वो नाम यहाँ पे मेंशन करेगी। तो असाइनिंग
यहाँ पे कौन, चलो ऐश्वर्या को डाल। ठीक है, ऐश्वर्या को हमने यहाँ पे असाइन। नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर इसे मुझे वापस अपने स्प्रिंट में लेके आना तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ पर रख दूंगा। राइट, सो दिस इज कंसिडर्ड अवर स्प्रिंट। नाउ गो बैक टू बोर्ड अगेन, गो टू दिस वन। अभी इसको क्या करते हैं, टू डू टास्क, नहीं इसको कॉपी इशू हाँ ठीक है, यहाँ पे start। ठीक है, ये देखो हमारा स्प्रिंट स्टार्ट हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे, बोर्ड में जाके जब मैं यहाँ पे बैकलॉग में गया था तो यहाँ पे स्टार्ट स्प्रिंट करके ऑप्शन है ना। तो जो जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंट में ऐड किया था, वो जब मैंने स्प्रिंट को स्टार्ट किया तो वो कहाँ पे आ गया, आपके बोर्ड में। ये जितने भी टास्क आपने बैकलॉग में ऐड किए थे यहाँ पे, ये जितने भी टास्क सेट किए थे ये यहाँ पे आ गए आपके बोर्ड में। यहाँ पे देखो स्टोरी पॉइंट से लेके सारे टास्क था। ठीक है, तो अभी ये किसको असाइन था, यहाँ पे अश्विनी को। देखो अश्विनी का नाम दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे मुझे और किसी को असाइन करना है पर्टिकुलर टास्क। अभी ये टास्क मैंने किसी को असाइन नहीं किया हुआ है, या फिर शुभांगी ने किसी को अभी तक असाइन नहीं किया हुआ है, तो अगर उसे असाइन करना है ना तो कहाँ पे जाएगी, इस पर्टिकुलर टास्क पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे देखो अनअसाइन आ रहा है, असाइन है ना, अभी तक किसी को असाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, प्रिया को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, प्रिया को असाइन करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन है, बटन है। एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा पॉपअप आता है सेव करने में। ठीक है, इसको क्रॉस करके देखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी हो गए। ठीक है, यहाँ पे प्रिया को मैंने पर्टिकुलर टास्क असाइन करता है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द टास्क, यू कैन क्रिएट द स्टोरी, यू कैन क्रिएट द डैशबोर्ड एज वेल। ओके, नाउ अभी समझ लो कि ये सब टास्क शुभांगी ने क्रिएट कर दिया एज स्क्रम मास्टर। ठीक है, अब आप ऑफिस में आ रहे हो, आपने डैशबोर्ड देखा, अच्छा मुझे शुभांगी ने ये वाला टास्क असाइन किया हुआ है, तो मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क। ओके, सो यू विल असाइन द पर्टिकुलर आवर्स कि अच्छा मुझे 8 घंटे में कंप्लीट करना है, फिर 16 घंटे में कंप्लीट करना है। तो अगर आपको उस तरह से करना है तो फिर यहाँ पे कहा गया अटैच क्लिक इशू टू डू में प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस वहां करने के बाद यहाँ पे आया नहीं। इसमें इतना अजीब क्यों आ रहा है ये, ठीक है ठीक है, नो इशू। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। देखो इसको मैंने इन प्रोग्रेस में डाल दिया। इन प्रोग्रेस में कैसे डाला, यहाँ से जब इसमें क्लिक किया यहाँ पे टू डू टास्क है ना, यहाँ पे 3 स्टेट है, इन प्रोग्रेस एडिटर। ठीक है, तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टास्क को मार्क कर सकते हैं। अच्छा मैंने आज ये टास्क अपने अकाउंट में लिया हुआ है, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई विल गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टास्क। राइट, सो आई विल मार्क इट एज अ इन प्रोग्रेस। तो जब भी आपका एक टास्क खत्म होगा, आप किसको मार्क करोगे, डन स्टेटमेंट, कि आपका ये टास्क पर्टिकुलर खत्म हो गया है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से इन प्रोग्रेस पे डालना है तो आप डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इन प्रोग्रेस में हो गया। अभी समझ लो कि प्रिया का ये वाला टास्क समझ लो कि अभी 2 दिन हो गए। तो मंडे को क्रिएट किया था, आज का वेडनेसडे है। ठीक है, तो आज इसका ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, अब इसका टास्क कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगी, इस टास्क को यहाँ पे टफ स्टेट में मूव कर दोगे। सो टास्क खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी में एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में कौन कौन सा बंदा किस किस टास्क पे काम कर रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या है, दैट इज नॉट, तो उसके कितने घंटे बचे हुए हैं उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और कितने टास्क उसने कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक इन अ डन स्टेट। तो यहाँ से हम लोग उसको मैनेज और शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कब होती है, ऑन डेली मॉर्निंग, हर सुबह जब हमारा स्टैंडअप कॉल होता है तभी सब चीजें आपको पता चलती है कि अच्छा प्रिया इस पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रही है, अश्विनी इस टास्क पे काम कर रही है, शुभांगी इस टास्क पे काम कर रही है, उनका स्टेटस ये रहा। तो इससे कैसे विजिबिलिटी सबके लिए फ्री रहती है कि अच्छा ये बंदा इसके लिए काम कर रहा है, किसी के लिए कोई चीज हाइड नहीं रहती है। एंड इस तरीके से हम पर्टिकुलर पूरे के पूरे डैशबोर्ड को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, अ फ्यू अबाउट दी जीरा टूल। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्कफ्लो वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, कल या फिर परसों के सेशन। ठीक है, अगर इसका इसका मतलब वर्कफ्लो देखना है, यहाँ क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे व्यू वर्कफ्लो करके आता है। व्यू वर्कफ्लो करने के बाद यहाँ पे देखो उसका वर्कफ्लो आपको दिखेगा कि उस पर्टिकुलर टास्क का वर्कफ्लो क्या है।
फ्रॉम टू डू से क्या गया था फिर इन प्रोग्रेस पे टच है। तो ये वर्कफ्लो कॉमन है सबके लिए, फॉर स्टोरी पॉइंट, टास्क, बग और उन सब चीजों के लिए। लेकिन बग के लिए हमारा वर्कफ्लो कैसा था, अलग था थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे जिरा में वर्कफ्लो प्रोवाइड नहीं करता, लाइक रीओपन, रिजेक्टेड, डुप्लीकेट, ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको तीन ही चीजें देगी, एक टू डू, इन प्रोग्रेस से टच। लेकिन फिर भी मुझे वो वर्कफ्लो चाहिए, तो हाउ आई कैन क्रिएट दैट वर्कफ्लो, वो चीज हम लोग कल देंगे। ठीक है, ये समझा प्रज्वल, भावेश, तनुश्री। एक बार खुद करके देखो। ठीक है, आप लोग अपने ग्रुप का एक वर्कफ्लो क्रिएट करना। ठीक है, मेल आईडी ऑलरेडी व्हाट्सएप पे है। ठीक है, 5-5 लोगों का ग्रुप क्रिएट करना, और वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके ऊपर से एक पर्टिकुलर पर्सन एक एडमिन बन जाना, और इस तरीके का टास्क क्रिएट करना। टास्क आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप एक लोग एपिक बना लो कि चलो नाउ द एपिक इज लर्निंग जीरा टू, दिस इज वन ऑफ द एपिक, है ना। अब इसके अंदर स्टोरी पॉइंट्स क्या आ सकते हैं कि ओके, क्रिएट डैशबोर्ड, क्रिएट स्प्रिंट, क्रिएट स्टोरी पॉइंट्स, बग एंड टास्क। समझ लो ये स्टोरी पॉइंट्स है ना। अब इसके अंदर टास्क आएंगे कि कैसे वर्कफ्लो क्रिएट करना है, दैट इज वन ऑफ द टास्क। एडिट वर्कफ्लो, क्रिएट वर्कफ्लो, डिलीट वर्कफ्लो, सो दिस आर द टास्क। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एक डैशबोर्ड क्रिएट करो, इस तरीके से अपना टास्क क्रिएट करो। समझे शुभांगी, आपको इस तरीके से पूरा ये नया वाला स्प्रिंट क्रिएट करना है, पूरे टास्क क्रिएट करना है और यूपी क्रिएट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल टास्क जो भी आप क्रिएट करोगे वो एक एक पर्सन को असाइन कर देना। ठीक है, असाइन करने के बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घर जाके प्रैक्टिस करना। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसको इन प्रोग्रेस से डाल के डन स्टेट में डाल देना। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका भी ट्रैक हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन? हाँ, हाँ, हाँ। आप खुद से टास्क करोगे ना, आप खुद, आप जैसे ही डैशबोर्ड का क्रिएट किया, आप खुद का डैशबोर्ड क्रिएट करो, आप अलग से करो टास्क। आप क्या बोल रही हो कि जैसे अगर शुभांगी ने मुझे यहाँ पे टास्क दे दिया कि क्रिएट अ डैशबोर्ड करके, तो आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे। तो आप अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाओ ना खुद की ईमेल आईडी का, जो मैंने पूरा स्टेप बताया खुद से अलग से बनाओ। आपका इस डैशबोर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, आप अलग से पूरा प्लेटफॉर्म बनाओ। आप अलग से टास्क अपने भाई को एड कर देना, उसको टास्क असाइन कर देना, उसको बोला देख देख मैंने टास्क असाइन किया करके। और आप खुद ही उसको मूव वगैरह करके देखने का, और फिर जैसे आपको टास्क खत्म हुआ, तो यहाँ पे जो शुभांगी ने आपको टास्क दिया था कि डैशबोर्ड क्रिएशन को, उसको इन प्रोग्रेस से ला के 10 डेट में डाल देना। तो शुभांगी को पता चलेगा कि अच्छा अच्छा आपने प्रैक्टिस की है डैशबोर्ड क्रिएशन की, अच्छा आज प्रिया ने प्रैक्टिस की है स्प्रिंट क्रिएशन की। ठीक है, इसमें कैसे दिखेगा मैडम, तो आप अलग से टास्क कर रहे हो ना। अगर आप लैपटॉप में अगर आप कोई टेस्ट केस बना रहे हो तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, वो तो आप ये सिर्फ जस्ट टू मैनेज द स्टेटस। आपका टास्क क्या है, आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसका स्टेटस क्या है। इससे मैनेजर को आइडिया रहता है कि भैया तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो कंपनी में आके। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आपको जितने घंटे दिए गए थे आप उस पर काम करो। सो दैट इज द थिंग। समझा इतना? अभी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, उससे देख के अपने अपने डैशबोर्ड क्रिएट करना। आप लोग तो करना ही है, एज अ टीम एक डैशबोर्ड अलग से क्रिएट करना। ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटर एक डैशबोर्ड अपने टीम का खुद के अलग से क्रिएट करना। फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे टास्क डालेगा कि क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड, क्रिएशन ऑफ स्प्रिंट, आप खुद इंडिविजुअली अलग से क्रिएट करना फॉर द प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस के लिए रहेगा, और जैसे आपको प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, तो यहाँ से अपना टास्क को मूव कर देना इन प्रोग्रेस से डन स्टेट में। तो आपकी यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा मैंने डैशबोर्ड, मैंने अपना टास्क परफॉर्म किया, सर्ट है। अगर जैसे समझ लो कि इन फ्यूचर में आपको अगर सी शार्प का कोड लिखने के लिए देता हूँ, तो उस केस में क्या करेगी शुभांगी, यहाँ पे टास्क सेट करेगी कि क्रिएट प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। वो टास्क यहाँ पे क्रिएट करेगी, जब आपकी प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस में लोगे तो आप क्या करोगे, उसको इन प्रोग्रेस में मूव कर देना। और फिर जब आपको लगेगा कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, प्रॉपर आउटपुट वगैरह आ रहा है, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, तो आप उसको डन स्टेट में डाल देना। तो आपका पूरा ट्रैक मेंटेन होगा वहां पे कि चलो ये टास्क मुझे असाइन था इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, और इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में मैंने ये पर्टिकुलर टास्क खत्म कर लिया है ना। इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। तो हर एक टास्क के लिए पकड़ लो, अब आपकी डेली एक्टिविटी समझ लो कि आप लोगों को ही पूरा डैशबोर्ड मैनेज करना है। आप इसे इंडिविजुअल जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ, समझ लो कि अगर कल जाके मैंने टेस्ट केस डेवलपमेंट पढ़ाया, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे टास्क स्टोरी पॉइंट क्रिएट करना। जैसे वो टास्क स्टोरी पॉइंट क्रिएट करके असाइन कर देगी हर एक बंदे को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टास्क को कंप्लीट करना। लाइक टेस्ट केस डेवलपमेंट, आप टेस्ट केस डेवलप करना, फिर उसको इन प्रोग्रेस में डाल देना अपने टास्क को, क्या सर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, और उसको 10 स्टेप में डाल देना। राइट, तो वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो खुद को भी टास्क आप असाइन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, असाइन टू भी कर दो। आप खुद को भी असाइन कर देना डैशबोर्ड क्रिएशन का।
आप उसको डायरेक्टली मार्क कर देंगे क्योंकि आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, आपको तो नॉलेज ही है। तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो, उसके बाद स्प्रिंट क्रिएशन हो गया, ये हो गया, टास्क क्रिएट हो गया। तो फिलहाल शुभांगी आप क्या करना, नया स्प्रिंट क्रिएट करना। अभी ये स्प्रिंट 1 चल रहा था ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं, कर देता हूँ मैं। आपके पास है ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ स्प्रिंट को, डिलीट स्प्रिंट। ये आइटम आपके बैकलॉग में, ये वाले आइटम्स आपके बैकलॉग में, ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। हो गया, पूरा क्लियर हो गया आपका। आपको पूरे स्प्रिंट क्रिएट करने हैं, स्टोरी पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, टास्क क्रिएट करने हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये सब चीजें आपको करने हैं और आपको असाइन करना है इनको। जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग अबाउट जीरा टूल। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं। टेस्ट केस बनाना मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपको एक्सेल शीट में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जीरा, क्योंकि वो कोर है, वो बेसिक है आपका। तो एक्सेल शीट में टेस्ट केस लिख के आना चाहिए। अगर वो आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्लिक 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 है और कुछ नहीं है यहाँ पे। वो फिर उसके बाद जायफल वगैरह आता है, तो जायफल का इंटीग्रेशन का टाइम रहेगा अपने पास, तो जायफल इंटीग्रेशन में बता दूंगा जीरा के साथ। ठीक है, ओके गाइस, ऑनलाइन आई एम फिनिशिंग दी टुडेज। हाँ हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ हाँ।